गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर चैनल। मैं नीतीश चौधरी गणित गुरु पर आपका स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें उसकी समरी समझ चुके हैं। ये हमारा फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की डायरी। इसमें हम इसकी समरी को समझेंगे। हाँ, तो पहले हम इसकी समरी को समझेंगे। एन फ्रैंक एक जूइश यहूदी लड़की थी। एन फ्रैंक कौन थी? एक जूइश यहूदी लड़की। सी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 इन जर्मनी। और उसका जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को। शी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। ओट फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक एंड हर सिस्टर मार्गोट, है ना। उसके जो पिताजी थे, ओट फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक माता जी थी उसकी, और मार्गोट उसकी कौन थी? बहन। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, है ना, द्वितीय विश्व के दौरान, व्हेन हिटलर वॉज किलिंग जूइश पीपल। और जब जो हिटलर है ना, वो जूइश पीपल को मार रहा था। हिटलर का बहुत आतंक था। हिटलर समझ गया भाई, हिटलर को मैं दिखाता हूँ तुम्हें हिटलर कौन था, है ना। हाँ, ये रहा। ये कौन था? हिटलर। इसका बहुत आतंक था एक समय। एंड हर फैमिली हैड टू हाइड इन अ स्मॉल सीक्रेट प्लेस। और जो उसकी फैमिली है ना, हिटलर से बचने के लिए कहाँ पे छुप गई थी? एक सीक्रेट प्लेस पर। सीक्रेट प्लेस एनेक्स इन एम्स्टर्डम, है ना। और वो कहाँ था? एम्स्टर्डम में वो सीक्रेट प्लेस था। और वो सीक्रेट प्लेस क्या था हमारा? ये इसको बोलते हैं वो एम्स्टर्डम में जो सीक्रेट प्लेस था, सीक्रेट एनेक्स। एन लव्ड राइटिंग। एन को लिखना बहुत पसंद था। ऑन हर 13th बर्थडे शी गॉट अ डायरी एज अ गिफ्ट। उसको उसके 13वें जन्मदिन पर एक डायरी मिली थी गिफ्ट के तौर पर। सी नेम्ड हर किटी। और उसने उसका नाम क्या रखा था? किटी। आमतौर पर बच्चे किटी किसका नाम रखते हैं भाई? बिल्ली का नाम रखते हैं, मगर उसने किसका नाम रखा था? डायरी का। एंड रॉट ऑल हर फीलिंग्स। और वो उसमें अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं, भावनाएं, वो सब उसमें लिखती थी। फेयर एंड डेली लाइफ इन इट। और अपनी उसकी जो जितने भी डर वगैरह हैं, दिनचर्या की चीजें हैं, वो अपनी डायरी में लिखती थी। लेटर हर डायरी बिकम। और बाद में इसकी जो डायरी क्या हो गई? वेरी फेमस एज द डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से एना की डायरी फेमस हो गई। और ये एना है जो महज कितने साल की थी? 13 साल की लड़की थी, और जिसके बहुत अच्छे अच्छे सपने थे। इतनी क्रिएटिविटी थी इसके लिखने में, बहुत ज्यादा। एक 13 साल की ऑनेस्ट और ईमानदार लड़की। एन टॉक्स अबाउट राइटिंग अ डायरी। एन अपनी डायरी के बारे में बताती है। एन सेज सी फील्स लोनली। एन कहती है कि वो कैसा महसूस करती थी? बहुत अकेलापन। इवन दो शी हैज फ्रेंड्स। और उसके ऐसा नहीं था कि उसके फ्रेंड थे, फ्रेंड भी थे, मगर वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी। सी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, है ना। फिर उसने क्या किया? निर्णय लिया कि मैं डायरी लिखना स्टार्ट करूंगी। बिकॉज क्योंकि सी वॉन्ट्स समवन लाइक अ फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग्स विथ। और वो अपनी जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, वो एक फ्रेंड के तौर पर शेयर करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो एक पेज को और ये डायरी को ज्यादा धैर्यवान मानती थी एक आदमी से, है ना। उसके ऐसा लगता था कि मैं अगर किसी को अपनी बातें बताऊंगी तो वो जाके और किसी से बोल देगा, मगर उसको ज्यादा पेशेंस किस में दिखता था? डायरी में। और ये बात सही भी है कि आप किसी से बोलोगे या बात करोगे तो शायद किसी दूसरे से जाके बोल दे, मगर डायरी किसी से नहीं बोलेगी जब तक कि वो किसी के हाथ ना लगे। अबाउट हर फैमिली एंड अर्ली लाइफ। उसकी फैमिली के बारे में और उसकी अर्ली लाइफ के बारे में। क्यों? क्योंकि उसको 13 साल की उम्र में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये लिखने में और पढ़ने में बहुत सक्षम थी, बहुत अच्छी लड़की थी ये। हिटलर ने जब यहूदियों को मारना स्टार्ट किया था तो इनके पिताजी इनको लेके कहाँ आ गए थे? नीदरलैंड, एम्स्टर्डम में लेके आ गए थे, नीदरलैंड की राजधानी में। और वहाँ पे सीक्रेट एनेक्स की जगह पे इसको रखा गया। सीक्रेट एनेक्स आपको दिखा दिया है। ये सीक्रेट एनेक्स के नाम से ये जगह थी जहाँ पे इनको छुपा के रखा गया था। मगर अंततः जो एन थी ना, वो भी मारी गई थी। सिर्फ उसके पिताजी बचे थे। और पिताजी ने जब उसकी डायरी पढ़ी, उसकी डायरी क्या हो गई थी? पब्लिश हो गई थी। सब लोग उसकी डायरी को
आज भी बहुत सारे हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है उसकी डायरी। उस छोटी सी 13 साल की बच्ची के विचारों को आज भी पढ़ाया जाता है और बहुत फेमस है वो। शी राइट अबाउट हर पेरेंट्स, वह लिखती है अपने पेरेंट्स के बारे में, सिस्टर मार्गोट एंड हर स्कूल लाइफ। शी टेल्स दैट शी इज वेरी टॉकटिव गर्ल, है ना, वह बताती है कि वह बहुत ज्यादा बातूनी लड़की थी। स्कूल लाइफ एंड डिस्क्राइब दैट ऑल स्टूडेंट्स वर वरीड अबाउट हर एग्जाम, एंड बताती है कि जो सारे स्टूडेंट्स थे ना, एंड डिस्क्राइब दैट ऑल स्टूडेंट्स वर वरीड अबाउट हर एग्जाम, जो सारे स्टूडेंट थे वो किसकी चिंता कर रहे थे, एग्जाम के विषय में चिंता कर रहे थे। द टीचर डिस्कस हु वुड पास और फेल, कि कौन सा बच्चा पास होगा और कौन सा बच्चा फेल होगा। एंड सेज हर मैथ्स टीचर, एंड बताती है अपने मैथ्स के टीचर के बारे में। मिस्टर कीजिंग ऑलवेज कंप्लेन दैट शी टॉक्ड टू मच, मिस्टर कीजिंग कंप्लेन करते हैं कि वह हमेशा क्या करती रहती है, बहुत ज्यादा बात करती है। जो है ना मिस्टर कीजिंग जब पढ़ाते हैं उनके लेक्चर के दौरान ये बहुत ज्यादा बात करती थी, तो जब ये बात करती थी तो वो इसको क्या कर देते थे, सजा के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे कि बेटा अब आज के समय तो हम बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते, मैं भी टीचर हूँ, मैंने भी स्कूलों में पढ़ाया है, तो हम बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते, मगर उनको एक एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं सजा के तौर पर, तो वही उनके टीचर करते थे। पनिशमेंट फ्रॉम मिस्टर केजिंग, मिस्टर केजिंग के द्वारा दी गई पनिशमेंट। टू कंट्रोल हर टॉकिंग, उसको उसकी जो कंट्रोल करने को, किसको, बहुत ज्यादा बातचीत करती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ही गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, वह दे देते थे उसको क्या, एक्स्ट्रा होमवर्क। फर्स्ट ऐसे उनने एक्स्ट्रा होमवर्क में उनको उसको एक ऐसे दिया था, अ चैटर बॉक्स, क्या दिया था, अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स मीन्स होता है ज्यादा बातें करना। आपकी कक्षा में स्कूल में कोई बच्चा होगा जो बहुत ज्यादा बातें करता है तो वो चैटर बॉक्स है ना, या आपके मोहल्ले पड़ोस में जो भी होगा वो बहुत ज्यादा बातें करता है तो वो भी क्या है, चैटर बॉक्स। सेकंड ऐसे एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स, है ना, वो चैटर बॉक्स जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता, है ना। जब एन को एक ऐसे दिया चैटर बॉक्स के बारे में लिखने के लिए, तो एन ने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा, तो जो उसके टीचर है ना वो उससे क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे बहुत ज्यादा, है ना। वो समझने लगे थे कि जो इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स है ना उसको कभी सुधारा नहीं जा सकता, उसकी जो बोलने की क्षमता है वो जन्मजात अपने माँ से मिली हुई है। सेकंड ऐसे एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स, एन रॉट बोथ ऐसे ऑनेस्टी एंड क्रिएटिविटी, जो एन ने वो दोनों ऐसे ऑनेस्टी, ईमानदारी से और अच्छे से लिखे थे। थर्ड ऐसे, जब उसको थर्ड ऐसे दिया गया तो थर्ड ऐसे में उसने बहुत फनी पोएम लिखी, किसके बारे में थी, थर्ड पोएम थी। कौन सी पोएम थी, थर्ड पोएम, और वो किसके बारे में थी, क्वैक क्वैक करके जो स्वाइन रहते हैं उनके बारे में ही थी, बदक के बारे में थी एक। फॉर द थर्ड टाइम एन रॉट अ फनी पोएम अबाउट अ मदर हु टॉक्स अ लॉट ऑफ दिस हैबिट टू हर चिल्ड्रन, है ना। उसने थर्ड पोएम में लिखा था कि जो उसकी बोलने की आदत है ना वो किससे मिली है, माँ से, अपनी माता से उसको बोलने की आदत मिली है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, इसकी समरी है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना, है ना, आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।